बुद्धि की ताकत। उत्तर भारत के पहाड़ी प्रांत में स्थित एक छोटा सा गांव था भीमराय। ये गांव न बहुत बड़ा था, न बहुत छोटा, लेकिन अपने घने जंगलों, साफ बहती नदी और मेहनती लोगों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भीमराय के लोग सरल स्वभाव के थे, परंतु शिक्षा के मामले में गांव काफी पीछे था। अधिकांश लोग खेती बाड़ी, मवेशी पालने, लकड़ी का व्यापार करने या छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे। इसी गांव में रहता था एक बालक अर्जुन। उम्र मात्र 12 वर्ष, मगर दिमाग ऐसा कि गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग भी चकित रह जाते। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता हरिनारायण खेतों में मजदूरी करते और माता गौरी घरों में चूल्हा चौका करती। घर की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी, परंतु अर्जुन में ज्ञान की ऐसी आग जलती थी कि गरीबी उसे रोक नहीं पाती थी। गांव में एक ही प्राथमिक विद्यालय था। वहां भी ठीक ठाक पढ़ाई होती थी, पर अर्जुन की बुद्धि इतनी तेज थी कि वह हर किताब को 2-3 बार पढ़ लेता और फिर भी उसे लगता अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अर्जुन की खासियत सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी, वह समस्याओं को बहुत अलग तरीके से हल करता था। चाहे खेत में टूटी नाली को सुधारने की बात हो, चाहे घर की पुरानी चक्की में सुधार कर देना, अर्जुन हर काम अपनी बुद्धि से ऐसा कर देता कि सभी प्रभावित हो जाते। पर गांव के कुछ लोग कहते, अरे ज्यादा होशियार बच्चे बड़े होकर बिगड़ जाते हैं। कुछ कहते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मानो कल जंगलों के देवता बन जाएगा। मगर अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने ज्ञान, अपनी जिज्ञासा और अपनी जटिल समस्याएं हल करने की क्षमता में ही खोया रहता। गांव के पास एक विशाल जंगल था, कनकवन। ये जंगल उतना ही सुंदर था जितना खतरनाक। गांव के लोग आवश्यक होने पर ही जंगल में जाते थे, वह भी समूह में। कहते हैं कि जंगल के भीतर बहुत गहराई में एक प्राचीन साधु रहते हैं, ऋषि वासुकांत। उन्हें लोगों ने वर्षों से नहीं देखा, पर उनकी कहानियां गांव में आज भी फैली थीं। कहते हैं वे अनोखी सिद्धियों वाले, अत्यंत ज्ञानी साधु थे, जो केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते थे जिनके मन में लोभ, लालच या बुराई न हो। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। रास्ता भटकते भटकते वह काफी अंदर चला गया। अचानक उसे एक पत्थर पर उकेरी हुई अजीब सी आकृति दिखी, एक सांप और एक चक्र का सम्मिलित चिन्ह, और उसके नीचे लिखा था, बुद्धि ही बदले भाग्य। अर्जुन ने पत्थर पर हाथ फेरा तो एक हल्की चमक फूटी। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, बालक, तू क्या खोज रहा है? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाला, कमजोर मगर तेजस्वी आंखों वाला बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके वस्त्र बेहद साधारण थे, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। मैं रास्ता भूल गया हूँ महाराज, अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। साधु मुस्कराए, रास्ता खोया नहीं जाता बालक, समझ, खो जाने पर रास्ते अनजाने लगते हैं। तूने पत्थर छूकर यह सिद्ध किया है कि तेरा मन निर्मल है, तभी ये तुला तुझे दिखाई दी। अर्जुन इस रहस्य को न समझ सका। वह बोला, आप कौन हैं महाराज? साधु ने कहा, मैं वासुकांत हूँ, कनकवन का रक्षक। मैंने तुम्हें देखा है। तुम में बुद्धि की वो ताकत है जो दुर्लभ होती है, पर बुद्धि का उपयोग यदि मानव कल्याण में न हो तो वह बुद्धि भी अभिशाप बन जाती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे ज्ञान देंगे महाराज? साधु बोले, सीखने को तभी मिलता है जब धैर्य हो। क्या तुम तैयार हो धैर्य की परीक्षा के लिए? अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कह दी। साधु मुस्कराए और उसे अपने साथ ले गए। ऋषि वासुकांत अर्जुन को एक गुफा में ले गए। वहां एक दीवार पर 3 प्रतीक खुदे थे, एक छड़ी, एक दिया और एक तराजू। साधु बोले, ज्ञान की राह पर चलने वाले को 3 परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 1. धैर्य परीक्षा। 2. अंधकार में प्रकाश खोजने की परीक्षा। 3. न्याय और बुद्धि का संतुलन परीक्षा। इन तीनों को पास करके ही तुम सच्ची बुद्धि, सच्चा विवेक और योग्य निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करोगे। अर्जुन ने हामी भरी। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक छोटे कमरे में बैठा दिया गया। अंदर कोई प्रकाश नहीं था, बस अंधेरा, शांति और समय जो जैसे रुका हुआ था। उसे कहा गया था, जब तक मन थक न जाए, शरीर दुख न जाए और धैर्य टूटने के करीब न आ जाए, वहां तक प्रतीक्षा करना। अर्जुन को लगा कि यह परीक्षा असंभव है, लेकिन वह बैठ गया। पहली घड़ी बीती, कुछ नहीं। दूसरी घड़ी बीती, मन बेचैन। तीसरी घड़ी बीती, अर्जुन को भूख लगी। चौथी घड़ी बीती, वह थक गया।
पर वह रुका रहा। काफी देर बाद दीवार पर एक छोटी रोशनी दिखाई दी। साधु प्रकट हुए। धैर्य वही नहीं जो आराम में दिखे, धैर्य वही जो कठिनाई में भी टूटे नहीं। तुम सफल हुए। दूसरी परीक्षा, अंधकार में प्रकाश खोजना। अर्जुन को एक गहरे कुएं में उतारा गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसे कहा गया, बिना किसी साधन के अंधकार में भी प्रकाश खोजो। अर्जुन सोचता है, ये कैसे संभव है। अंधेरे में उसने अपने हाथों से दीवारें टटोलना शुरू किया। एक ओर काई जमी थी, दूसरी ओर सूखी। उसे अंदाजा हुआ कि सूखी और हवा ऊपर से आ रही है। उसने उसी दिशा में चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, दीवार की दरार से सूरज की एक किरण भीतर आई। उसी क्षण साधु वहां प्रकट हुए। प्रकाश ढूंढना कठिन नहीं, पर अंधकार में दिशा ढूंढना कठिन है। तुमने दिशा खोजी, तुम सफल हुए। तीसरी परीक्षा, न्याय और बुद्धि का संतुलन। ये परीक्षा सबसे कठिन थी। अर्जुन को दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा सुलझाने को कहा गया। पहला व्यक्ति गिरधारी, गांव का गरीब किसान। दूसरा राम सिंह, गांव का संपन्न व्यापारी। दोनों उसी जमा पूंजी पर दावा कर रहे थे जो जंगल में मिली थी। अर्जुन ने दोनों की बात सुनी। किसान बोला, मैंने पहले देखी थी, व्यापारी ने छीन ली। व्यापारी बोला, मैंने इसे उठाया, तो यह मेरी है। अर्जुन ने कहा, जिससे इसे खोने का डर ज्यादा लगता है, वही इसका मालिक हो सकता है। उसने दोनों से कहा, यदि आप में से कोई भी इस धन को जनता के हित में दान देने को तैयार हो जाए, वही असली मालिक होगा। किसान ने कहा, मुझे खेती के लिए चाहिए, मैं दान नहीं दे सकता। व्यापारी बोला, मैं इसे व्यापार बढ़ाने में लगाऊंगा, दान नहीं दूंगा। दोनों में स्वार्थ था। अर्जुन ने बुद्धि से समझा कि धन किसी का नहीं है। उसने फैसला सुनाया, ये धन ग्राम पंचायत को दिया जाए, ताकि पूरा गांव लाभ ले सके। साधु खुशी से भर उठे। न्याय वही जिसमें बुद्धि धर्म से जुड़ी हो, न कि लोभ से। तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की। तीनों परीक्षाएं पार करने के बाद साधु ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो किसी किसी को प्राप्त होता है। ये ज्ञान तुम्हें कठिन परिस्थितियों में बुद्धि का उपयोग करना सिखाएगा और तुम्हारी बुद्धि 1000 गुना प्रखर होगी। पर एक बात याद रखना, बुद्धि तभी सार्थक है जब वह लोक कल्याण में लगे। अर्जुन के माथे पर साधु ने हाथ रखा। उसकी आंखों में तेज चमका। उसके भीतर जैसे नई शक्तियां जाग उठीं, विश्लेषण करने की क्षमता, गहरी समझ और अत्यधिक विवेक। धीरे धीरे साधु का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। अर्जुन ने चौंक कर कहा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? साधु बोले, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ, आगे का मार्ग तुम्हें तय करना है। क्षण भर में साधु प्रकाश में विलीन हो गए। अर्जुन अकेला जंगल में खड़ा था, पर अब उसे किसी चीज का भय नहीं था। उसे अपना रास्ता खुद सूझ रहा था। कुछ महीनों बाद भीमराई गांव पर एक बड़ा संकट आया। नदी की धारा अचानक बदल गई। खेत डूबने लगे, घर ढहने लगे और गांव के लोग भयभीत हो गए। सब लोग गांव के प्रधान के पास गए। प्रधान ने कहा, नदी को रोकना हमारे बस में नहीं है। तभी अर्जुन आगे आया। नदी को रोका नहीं जा सकता, पर नदी को दिशा दी जा सकती है। लोग हंसने लगे, अरे ये बच्चा क्या नदी मोड़ेगा। पर अर्जुन ने तेजी से जंगल के नक्शे, मिट्टी की मजबूती, पत्थरों की रचना और ढलान का अध्ययन किया। उसने पाया कि यदि नदी के बहाव के आगे एक खास ढलान बनाकर उसके मोड़ को थोड़ा बदल दिया जाए, तो नदी गांव से दूर चली जाएगी। उसने गांव के लोगों को समझाया, हमें नदी को बांधकर नहीं, उसे रास्ता दिखाकर मोड़ना होगा। पहली बार गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उसने पूरे गांव को 2 समूहों में बांटा, एक जो पत्थर जमा करे, दूसरा जो मिट्टी का ढलान बनाए। अर्जुन ने बताया कि किस स्थान पर मिट्टी की नाली को कैसे काटना है, कहाँ बड़े पत्थर रखने हैं, कहाँ ढलान कितना होना चाहिए। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद नदी का बहाव बदलने लगा। चौथे दिन नदी का नया रास्ता निर्धारित हो गया। गांव बच गया। लोगों ने अर्जुन की प्रशंसा की, ये लड़का नहीं, वरदान है। ये हमारी बुद्धि का पहरेदार है। गांव के प्रधान ने कहा, अर्जुन, अब तुम बचपन नहीं रहे, अब तुम हमारे गांव के मार्गदर्शक हो। अर्जुन की बुद्धिमत्ता की चर्चा आसपास के राज्य कूचपुर तक पहुंच गई। वहां का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अत्यंत शक्तिशाली था, पर अपने अहंकार के लिए मशहूर था। राजा ने कहा, एक लड़का इतना बुद्धिमान, ये कैसे हो सकता है? मैं उसकी परीक्षा लूंगा।
राजा ने दूत भेजकर अर्जुन को महल बुलाया। गांव वालों को डर था राजा कहीं अर्जुन को कैद न कर ले। राजदरबार में खेल अलग होते हैं, पर अर्जुन निडर था। उसने कहा, यदि मेरी बुद्धि का उपयोग राज्य के भले के लिए हो सके तो मुझे जाना चाहिए। महल पहुंचकर उसने देखा कि राजा बेहद भव्य दरबार में बैठे हैं और उनके सामने विद्वानों, गणितज्ञों, खगोल शास्त्रियों और रक्षकों की लंबी पंक्ति लगी है। राजा ने कहा, अर्जुन, यदि तुम सत्य में बुद्धिमान हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। राजा का पहला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली क्या है? सब विद्वान बोले, तलवार, पैसा, राज्य, सेना, जादू। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सबसे शक्तिशाली है विचार, क्योंकि तलवार सेना बनाती है पर विचार साम्राज्य बनाता है। पैसा बढ़ जाता है पर विचार फैल जाता है। राज्य टूट जाते हैं पर विचार अमर रहता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दूसरा प्रश्न, सबसे कठिन चीज क्या है? किसी ने कहा युद्ध, किसी ने कहा राज चलाना, किसी ने कहा संसार समझना। अर्जुन बोला, सबसे कठिन है स्वयं को जीतना। जो अपनी इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत ले वह अजेय बन जाता है। राजा गंभीर हो गए। तीसरा प्रश्न, मनुष्य को महान क्या बनाता है? विद्वान बोले, धन, शक्ति, कुल, राजसी वंश। अर्जुन ने कहा, मनुष्य को महान बनाती है बुद्धि का सही उपयोग, क्योंकि बुद्धि बिना दया हो तो छल बन जाती है, बुद्धि बिना धर्म के अहंकार बन जाती है, पर बुद्धि यदि लोक कल्याण में लगे वही महानता है। राजा ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, मेरे दरबार में आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम बुद्धि के प्रकाश हो। राजा ने अर्जुन को मंत्री बनाने का प्रस्ताव, पर अर्जुन ने कहा, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं केवल राज्य की समस्याएं हल करना चाहता हूँ। राजा ने उसे आज़ादी दी कि वह राज्य की किसी भी समस्या का समाधान सुझा सकता है। अर्जुन ने राज्य का अध्ययन किया और पाया, 1. खेतों में पानी की कमी थी। 2. कर की व्यवस्था अनुचित थी। 3. शिक्षा केवल अमीरों के बच्चों तक सीमित थी। 4. सैनिकों का प्रशिक्षण पुराना था। 5. व्यापार व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला था। अर्जुन ने हर समस्या का समाधान एक एक कर दिया। पानी के लिए उसने पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रह संरचनाएं बनवाई, किसानों को कर में छूट दिलवाई, राज्य में मुफ्त शिक्षा का प्रबंध कराया, सैनिकों के लिए नई रणनीतियां तैयार की, भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करवाए। धीरे धीरे राज्य समृद्ध होने लगा। लोग अर्जुन को युवऋषि कहने लगे। राजा के मंत्रियों में से एक महामंत्री कालीनाथ अर्जुन की लोकप्रियता से जलने लगा। उसे डर था कि कहीं राजा अर्जुन को ही उत्तराधिकारी न बना दें। उसने अर्जुन को फंसाने की कई योजनाएं बनाई, झूठा आरोप, नकली दस्तावेज, विद्रोह को उकसाना, राजा के सामने गलत बातें फैलाना। लेकिन अर्जुन हर चाल को अपनी बुद्धि से समझ जाता और उसे नाकाम कर देता। आखिर कालीनाथ ने एक रात राजा को विष देने की कोशिश की और इसका आरोप अर्जुन पर लगा दिया। राजा क्षण भर के लिए विचलित हुए, पर अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी बुद्धि से इस अपराधी को ढूंढूंगा, आप बस 3 दिन का समय दें। राजा मान गए। अर्जुन ने कालीनाथ के चेहरे के भाव, उसके बर्ताव और उसके काम करने के तरीके को ध्यान से देखा। उसने राजा से कहा, जिस थाली में विष मिला वह केवल वही छू सकता था जिसे तप्त धातु से डरना हो, और ऐसा व्यक्ति केवल वह होगा जो बचपन से अग्नि में उपकरण बनाता रहा हो, यानी लोहार। पर राजा बोले, लोहार तो गरीब है, उसे विष देने का क्या मतलब? अर्जुन ने कहा, उसका उपयोग किसी और ने किया है, कालीनाथ ने। उसने लोहार को लालच देकर यह काम कराया, लेकिन उसने भूल की, विष वाली शीशी पर जो उंगलियों के निशान हैं वे कालीनाथ के हैं। राजा क्रोधित हो उठे और कालीनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी की नज़र में अर्जुन और बड़ा बन गया। राजा ने कहा, अर्जुन, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता हूँ। पर अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरा लक्ष्य राज करना नहीं है। बुद्धि की ताकत का मतलब शासन नहीं, जनहित का मार्ग दिखाना है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि राज्य का हर बच्चा बुद्धिमान बने, हर मनुष्य न्याय पाए और हर समस्या का समाधान बुद्धि से हो। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। अर्जुन ने वर्षों तक राज्य के जनकल्याण में कार्य किया। उसकी नीतियों और विचारों से कुंजपुर समृद्धि में 4 गुना बढ़ गया। लोग कहते, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि से चलता है।
अर्जुन जैसा कोई नहीं जन्मा। और एक दिन अर्जुन जंगल में गया, वही कनकवन जहाँ साधु वासुकांत ने उसे ज्ञान दिया था। वह पत्थर के पास खड़ा हुआ जिसमें लिखा था बुद्धि ही बदले भाग्य। उसने मन ही मन कहा, महाराज आपकी सीख ने मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया। और पत्थर पर हल्की सी रोशनी फिर चमक उठी, मानो साधु मुस्करा रहे हों। कहानी के अंत में अर्जुन ने अपने राज्य के बच्चों को एक बात सिखाई। बुद्धि की ताकत तलवार से बड़ी, धन से बड़ी और राज्य से बड़ी होती है। लेकिन बुद्धि तभी महान है जब उसमें दया हो, उसमें न्याय हो, उसमें धैर्य हो और वह सबके भले के लिए काम करे। और यही संदेश पीढ़ियों तक चलता रहा।